जय जय श्री राधे। प्रजापति कश्यप। प्रजापति कश्यप मारीच के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था। कश्यप भी प्रजापति माने जाते हैं। सच तो ये है कि कश्यप से सृष्टि का विस्तार अत्यधिक हुआ। इनकी 13 पत्नियां थीं। उनमें आदिति से देवता, अदिति से दैत्य, धनु से दानव, कद्दू से नाग और कपिला से गाय और 2 खुर वाले प्राणी, काष्ठा से 1 खुर वाले प्राणी, क्रोधवशा से क्रूर जलचर प्राणी और क्रोधवश नामक राक्षस तथा ईरा से वृक्ष आदि उत्पन्न हुए। एक बार पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी राजा अंग से अप्रसन्न होकर मृत्युलोक को छोड़कर ब्रह्मलोक चली गई। उस समय प्रजापति कश्यप ने ही योग बल से पृथ्वी को धारण किया था। ब्रह्मलोक से जब पृथ्वी देवी लौटी तब इन्होंने प्रजापति कश्यप को पिता का सम्मान दिया। तब से पृथ्वी काश्यपी कहलाने लगी। एक बार दुष्टों के भार से पृथ्वी अपनी कक्षा से च्युत होने लगी। तब कश्यप ने अपने उरु का सहारा दे दिया। तब से पृथ्वी का नाम उर्वी पड़ गया। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। महर्षि कश्यप इसे रोकना चाहते थे, किंतु ये अवसर तब हाथ आया जब परशुराम ने कश्यप को सारी पृथ्वी दक्षिणा में दे दी। कश्यप ने बतलाया कि अब परशुराम को पृथ्वी की सीमा से बाहर रहना पड़ेगा। तब परशुराम समुद्र से निकले हुए भाग कोंकण में रहने लगे। इस तरह प्रजापति कश्यप क्षत्रियों को विनाश से बचाकर एवं ब्राह्मणों के ऊपर पृथ्वी का भार सौंपकर स्वयं तपस्या में संलग्न हो गए। माता की आचरण का संतति पर प्रभाव। शास्त्र निषिद्ध आचरण से को संतान प्राप्त होती है। एक बार प्रजापति कश्यप सायंकाल का आहुत कार्य संपन्न कर चुके थे, किंतु अभी सूर्यास्त का समय समाप्त न हुआ था। अतः ध्यान लगाने का उपक्रम कर रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी दिति पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची। वो प्रजापति कश्यप की पत्नी का सम्मान किया, साथ ही समझाया कि ये संध्या का समय, इस समय बहुत से कर्म वर्जित हैं जिनमें ये कर्म भी है। एक मुहूर्त ठहर जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। किंतु दीति अपने हट पर अड़ी रही। अंत में प्रजापति कश्यप को ये भी कहना पड़ा कि देवी थोड़ी देर रहने में क्या आपत्ति है, तत्काल तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा तो मेरा भी व्यक्तित्व कलंकित होगा। किंतु दीति अपने हट पर अड़ी रही। नारियों का असम्मान न हो जाए, इस भय से प्रजापति कश्यप ने दीति की इच्छा पूर्ण की। इसके बाद स्नान कर वे स्वयं भगवत चिंतन करने लगे। आवेश शांत होने पर दीति को ग्लानि हुई। इससे इस बात का भय भी हुआ कि निषिद्ध समय होने के कारण मेरी संतति की कोई हानि न हो जाए। वो सिर नीचा कर केवल पति के पास पहुंची और बोली, नाथ, मैंने भूत भावन शंकर का अपमान किया है, क्योंकि उनके काल में न करने योग्य काम मुझसे बन गया है, किंतु वे मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। वे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रजापति कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ का नाश तो न हुआ, किंतु शास्त्र की अवहेलना करने से तुम्हारे पुत्र बड़े अत्याचारी होंगे। वे सारे विश्व को रक्त से रंग देंगे। शास्त्रविद आचरण से उत्कृष्ट संतान। प्रजापति कश्यप ने दीति को प्रजापति कश्यप ने दीति को आश्वासन देते हुए कहा, भद्रे, तुमने जो अपने निषिद्ध कर्म के लिए पश्चाताप किया और भगवान शंकर को प्रार्थना की है तथा विष्णु, शिव और मेरे प्रति आदर भाव दिखलाया है, इस कारण ये शास्त्रविहित कर्म भी तुमसे हो गए हैं। इसका सुंदर फल ये होगा कि तुम्हारा एक पुत्र महान भागवत होगा, एक पौत्र महान भागवत होगा। आगे चलकर दोनों परिणाम सामने आए। माता के निषिद्ध आचरण का फल ये हुआ कि उसके 2 अत्यंत आताताई पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। शास्त्र विहित आचरण का परिणाम ये हुआ कि उसके पौत्र प्रहलाद महान संत उत्पन्न हो गए। जय जय श्री राधे।